नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक्ट एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड में बहुत सारे मामले ऐसे आए थे कि बहुत सारी संपत्तियां उसमें हड़पी जा रही हैं। बहुत सारे मामले इस प्रकार के विवादित आए थे और संसद में बिल आने से जब भी बिल पारित होगा तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, उन पर रोक लगेगी और ये ठीक प्रकार से जो व्यवस्था है व्यवस्थित होकर वक्फ बोर्ड चलेंगे। देखिए, विपक्ष का चूंकि विरोध के लिए केवल विरोध करना उनका एकमात्र ध्येय रह गया है। जो भी सरकार अच्छा काम करती है उसमें वो लोग आगे बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। इसको देश की जनता भली भांति देखती है कि कोई काम देश के हित में लाया जाता है, व्यवस्था को सुधारने के लिए लाया जाता है, तो उसमें भी विपक्ष हमेशा विरोध करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा है कि बैठक में कई विषयों पर बातचीत की गई है, चर्चा हुई है, मंथन भी किया गया है। स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाड़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गांवों को जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे। इसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा। और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कैंपस में पधारे। ये पहली बार है कि इस कैंपस में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और सारे जो है हमारे जितने भी अधिकारीगण थे सब आए और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया जो है, और निश्चित रूप में आगे कैसे इनकम बढ़े हमारे गांव वालों की, उस पर जो है विचार किया गया। सहारा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमको मिली है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और इससे उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलने वाला है। रिवर रिजुविनेशन के लिए यहाँ पर चर्चा की गई कि कैसे अपने नदियों को फिर से हम पुनर्जीवित करें जो आज समाप्त हो चुकी हैं। उससे हमारे सोते जो हैं फिर से उनका रिजुविनेशन होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए पानी मिले, उनके नौले चाल खाल जो हैं फिर से पुनर्जीवित हों। तो उसके बारे में पूरी चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है और एक पूरी जो है एक पूरा विचार, एक योजना बनाई गई है उसके लिए। देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल ने डीजीपी अभिनव कुमार से कानून व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी ली है। साथ ही कांवड़ यात्रा के सफलतापूर्वक संचालन की भी बधाई दी है। वीरांगना तिलू रौतेली के जन्म दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की 45 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वहीं इस मौके पर सभी 13 जिलों से एक महिलाओं को राज्य स्तरीय, आपको बता दें कि रौतेली पुरस्कार, जबकि 32 महिलाओं को आंगनबाड़ी पुरस्कार से नवाजा गया है। 8 अगस्त को बहुत ही विशेष दिन होता है। इसी दिन एक वीरांगना का जन्म भी हुआ है और उस वीरांगना का नाम तिलू रौतेली है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग ये 8 अगस्त को तिलू रौतेली सम्मान पुरस्कार हम लोग देते हैं। विशेषतः यह सम्मान उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया होता है। पहाड़ की महिलाओं को या मैदान की महिलाओं को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों से पार पाते हुए किस प्रकार से वे समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनी है, किस प्रकार से समाज के लिए प्रेरणा बनी है, उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए 13 जनपदों से 13 महिलाओं को आज तिलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, साहसिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो। और कहते हैं, मेरा नाम प्रीति गोस्वामी है, मैं जिले अल्मोड़ा से हूँ
और मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट नैनीताल में, और मैं पैरा एथलीट हूँ। तो मैं पैरा स्विमर हूँ, मोटर स्पोर्ट्स में हूँ, और वर्तमान में व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की कप्तान हूँ। तो मुझे मेरे स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन के लिए आज ये अवार्ड मिला है, और मैं बहुत ही खुश हूँ इससे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में 31 जुलाई को आई आपदा में हजारों लोग केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर जगह जगह फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए पूरा सिस्टम 6 दिनों तक जुटा रहा, जबकि पूरे देश के लोग केदारनाथ में फंसे लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू होने की दुआ भी कर रहे थे। आपदाग्रस्त केदारनाथ बना सियासी अखाड़ा। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग। केदारनाथ घाटी में 31 जुलाई की रात ने साल 2013 की भयावह यादों को ताजा कर दिया। 31 जुलाई की रात का मंजर बिल्कुल 2013 के जैसा था। भारी बारिश, गुप्त अंधेरा, दरकते पहाड़ और उफनती मंदाकिनी। आई आपदा में हजारों लोग केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर जगह जगह फंस गए, जिनको निकालने के लिए पूरा सिस्टम 6 दिनों तक जुटा रहा, जबकि पूरे देश के लोग केदारनाथ में फंसे लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू होने की दुआ भी कर रहे थे। वहीं उत्तराखंड के राजनीतिक दल इस नाजुक समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी विपक्षी दल कांग्रेस तो कभी सत्ताधारी दल बीजेपी, दोनों तरफ से आपदा को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड के केदारनाथ और टिहरी में आई आपदा पर कहा कि देश की सत्ता संभालने वाले राजा वेन की तरह खुद को भगवान समझ बैठे हैं। उनकी इस भूल के कारण उत्तराखंड में आपदाएं आ रही हैं। एक उदाहरण भी लोगों ने दिया राजा बैन का। राजा बैन जो था वो अंग राजा का पुत्र था। अंग खुद धर्मात्मा थे, लेकिन बैन ऐसा राजा था जिसने सारे मंदिरों की सारे मंत्रों में अपने नाम डलवा दिए। उसने कहा कि मेरी पूजा होगी और किसी की नहीं होगी, मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ। और उसका असर ये हुआ कि बड़ी बड़ी आपदाएं, भीषण नुकसान हुए और वहाँ की प्रजा को बहुत दुख झेलना पड़ा। वही हाल इस समय उत्तराखंड में है। राजा बैन का राज है और वो केदारनाथ को छोटा, खुद को बड़ा दिखाता है। भगवान राम को उंगली पकड़ के अयोध्या ले जाता हुआ दिखता है। वो खुद को कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं प्रकट हुआ हूँ। तो उसका असर ये आपदाओं में दिख रहा है। जब से शपथ ली है, 2 महीने लगभग होने को आए हैं, लगातार हर क्षेत्र में, पूरे देश में आपदाओं का दौर चल पड़ा है। वहीं बीजेपी के नेता भी लगातार आपदा को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी धार्मिक यात्रा को राजनीतिक रूप दिया, जिसे भगवान केदारनाथ का प्रकोप झेलना पड़ा और यात्रा स्थगित हुई। क्या हमारे माननीय करण महाराज जी बताएंगे कि जो यात्रा निकाल रहे थे तो उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। और उन्होंने जिस प्रकार से केदार यात्रा का राजनीतिकरण किया, और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी, जो लोग भगवान श्री राम के विरोधी, आज उनको सनातन की, भगवान केदार की याद आई तो भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान केदार के दरबार में वही जा सकते हैं जिसको भगवान केदार बुलाएंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका, तो उनको अभी पहले अपना मन और मंतव्य साफ करना चाहिए। केदारनाथ में बादल फाट तबाही को कुछ दिन ही हुए हैं। आपदा की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन केदारनाथ आपदा पर सियासत गरमाने लगी है। आपदा पीड़ितों के दर्द को दरकिनार करते हुए नेता सिर्फ बयानबाजी में लगे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर पक्ष तक राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले बोल रहे हैं। हमले भी ऐसे कि प्राकृतिक आपदा के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तमाम राहत और बचाव कार्य के जरिए केदारनाथ धाम के लिए एक बार फिर से हेली सेवा शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार हेली सेवा के जरिए
केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% की छूट दी है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। वहीं सचिव आपदा का कहना है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। देखिए, जितने लोगों के बारे में जिसने जहाँ जहाँ बताया, हमारी 100 लोगों की टीम स्निफर डॉग सहित 100 लोगों की टीम लगातार 3 से 4 दिन लगातार सर्वे किया। जहाँ जहाँ बताया लोगों ने वहाँ किया है। केवल एक डेड बॉडी हमको मिली है, तो कुल अब तक 3 डेड बॉडी मिल गई हैं यात्रा रूट पर, गौरीकुंड से लेकर वहाँ तक के लिए। तो हम अभी भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मिसिंग है तो बताओ। तो जहाँ जहाँ लोग बताए हैं वहाँ देखा गया है, कोई बॉडी नहीं मिली। और जो टेलीफोन आए हैं लोगों के कि हमारे घर के लोग मिसिंग हैं, उसका कारण ये रहा कि उस दिन जब आपदा आई 2 दिन तक गौरीकुंड पे केदारनाथ जी में यात्रा में थोड़ा व्यवधान जब हुआ तो टेलीफोन वहाँ कनेक्शन भी ठप पड़ गए थे। तो उस चक्कर में लोगों का संपर्क नहीं हो पाया, इससे पैनिक की स्थिति हुई और लोगों ने कहा कि गायब हो गए या नहीं मिल रहे हैं, ट्रेस नहीं हो रहे हैं। एक एक टेलीफोन जो कंप्लेंट आई थी सबको टेलीफोन किया गया, अधिकांश लोगों से संपर्क हो गया है। अब गायब होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि अगर किसी के परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो बताएं, उसका लोकेशन हम देखेंगे, मोबाइल लोकेशन अगर हमारे यहाँ थी तो उसको हम ट्रेस करेंगे। जहाँ लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी खोजबीन जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।